अजीजों, कई बार हम परमेश्वर के वचन दिमाग से पढ़ते हैं। कई बार परमेश्वर हमारे दिल से बात करता है, दिमाग से नहीं। कई बार परमेश्वर हमें दिल से बोलता है, दिमाग से नहीं। इसलिए हमें भी परमेश्वर के वे काम अपने दिल से करने चाहिए, ना कि दिमाग से। कई बार परमेश्वर हमारी आत्मा से बात करता है, दिमाग से नहीं। इसलिए पूरी बाइबल अक्सर हमारे हृदय के बारे में बताती है, आत्मा के बारे में बताती है। इसलिए जब कभी आपने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है तो परमेश्वर दिल से बात करता है। इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर के वचन, देखिए मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन सिर्फ मनुष्य दो ही प्रकार से पढ़ सकता है। परमेश्वर के वचन मनुष्य सिर्फ दो ही प्रकार से पढ़ सकता है। पहला, वो अपने दिमाग से, बुद्धि से, ज्ञान से, और दूसरा वो अपने दिल से। और मैं आपको बता दूं, यदि आप परमेश्वर के वचन दिल से पढ़ोगे तो परमेश्वर दिल से बात करेगा। यदि आप दिमाग से उन वचनों को पढ़ोगे तो वो आपके लिए दिमाग पे काम करेगा। और परमेश्वर हमें दिल से, आत्मा से, कई बार हम परमेश्वर के काम दिमाग से करते हैं। सम टाइम परमेश्वर हमसे दिल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, अपने ज्ञान पर जोर डालते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो कि परमेश्वर के वचन अपने दिल में रखे। जिस प्रकार मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि परमेश्वर के वचन का अर्थ क्या है। परमेश्वर के वचन का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा के लिए। इन वचनों को हमें अपनी आत्मा में रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर सम टाइम हमें दिल से बात करता है। जब हम पतरस की ओर देखेंगे, जब हम शमौन पतरस की ओर जब देखते हैं, बाइबल लूका सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और जब हम उसकी 4थी आयत से जब हम पढ़ते हैं तो शमौन पतरस रात भर मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो एक अच्छा मछुआरा था, लेकिन कुछ भी फल नहीं पाया। उसी दौरान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं, हे पतरस, अपने जाल को बीच में ले जा, अपने जाल को किनारे पे ले जा। कि अगर मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह पतरस से दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे थे, उससे बोल रहे थे कि पतरस, अपने दिमाग को साइड कर और जो मैं तुझसे बोल रहा हूं उसे कर। इसलिए हम भी कई बार परमेश्वर के वचन दिमाग से बोलते हैं। दिमाग से हम दूसरों के लिए बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में रह पाते हैं। मैंने एक पास्टर की गवाही सुनी थी जो कि बहुत फेमस है। उन्होंने बोला कि मैंने अपने ज्ञान से दूसरों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी बच नहीं पाए। मैंने अपने ज्ञान से, वो एक इंजीनियर थे पास्टर, और वो सुख समाचार प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अपने ज्ञान से 2-3 साल लोगों को प्रचार किया, प्रभु के बारे में बताया, लेकिन बोलते कि मैंने एक मच्छर का भी उद्धार नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब मेरे अजीजों ये है कि परमेश्वर दिल से भी चाहता है, लेकिन जब हम दिल से उस काम को करते हैं, जब हम उन दिल से उस प्रभु के वचनों को मानते हैं, और यदि हम परमेश्वर की आवाज दिल से सुनते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से बताया था। उन्होंने बताया था कि मैंने 2 साल परमेश्वर के वचन ज्ञान से बोले, मैं ज्ञान से उनको बताता था, लेकिन एक भी मच्छर का उद्धार वो नहीं कर पाए। हमें परमेश्वर के वचन कई बार हमें दिल से बोलने होते हैं। ऐसे बहुत से पासवान हैं, ऐसे बहुत से पास्टर लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन बोलते तो है, लेकिन वो दिल में नहीं उतरते। वो सिर्फ परमेश्वर के वचन बोलते हैं। परमेश्वर के वचन का अर्थ है हार्ट टू हार्ट। परमेश्वर के वचन का अर्थ है जब आप किसी को बोलते हो तो अपने हार्ट से बोले, ना कि हट करे। परमेश्वर के वचन
हमें दूसरों को तसल्ली देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन पतरस से कहा कि अपने जाल को उठा और बीच में डाल, तब पतरस ने प्रभु के कहे हुए शब्द के अनुसार ऐसा करा। और मैं सोचता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह सिमोन पतरस से बोल रहे थे, तो सिमोन पतरस बोल रहे थे, प्रभु मैं एक अच्छा मछुआरा हूं और तू तो बड़ाई का काम करता है। मैं तो, मेरा काम ही यही है, मेरे बाप दादाओं ने ये काम किया और मुझे पता है कि मछली कहां मिलेगी, कहां पर नहीं मिलेगी। और पूरी रात मैंने मेहनत करी और तू मुझे बोलता है कि इस जाल को गहराई में ले चल। कैसे विश्वास कर लूं? मेरे अजीजों, जब सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब बोला, तो आगे की कहानी हमको पता है कि इतनी मछलियां मिली कि दूसरे लोगों को बुलाना पड़ा पतरस को कि मेरी हेल्प कर दो। क्यों? क्योंकि मछलियों से नाव भर रही थी। और लिखा है कि नाव डूबने लगी मछलियों से, और उससे थोड़ी देर पहले उसके पास एक मछली नहीं थी। यही फर्क होता है हमारे ज्ञान में और परमेश्वर के बोले हुए शब्द में। यही फर्क होता है मेरे अजीजों। कई बार हम अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो असफल होता है। तो इसलिए नीति वचन में लिखा है, उसका 3 अध्याय और 5 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन यहोवा पर भरोसा रख। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि मनुष्य के ज्ञान पर भरोसा करने से अच्छा है कि परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा कर। तो इसलिए जब परमेश्वर हमसे बोलता है तो उन वचनों को हमें करना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, यशायाह की पुस्तक उसका 55 का 8 बोलता है कि तुम्हारा विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। जब परमेश्वर हमसे बोलता है तब हमें करना बहुत जरूरी है। खुदावन आपको बहुत आशीष करे इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।